अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ क्रिस्पी जूसी मटन चाप फ्राई की रेसिपी, जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनके तैयार होता है और इसे बनाना भी बेहद आसान है। बस कुछ ही इंग्रेडिएंट से आसानी से मिनटों में बनके ये तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा चटपटा, चटकारेदार और मज़ेदार ये बनता है। और चाप फ्राई की रेसिपी के साथ में ही हमने एक मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी भी शेयर की है। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार से मटन चाप फ्राई को और इसके साथ में खाई जाने वाली चटनी को कैसे बनाया। मटन चाप फ्राई बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लिया है और यहाँ पर हमने 1 किलो मटन चाप लिया है, जिसे हमने 3 बार पानी बदल कर अच्छी तरह से धो लिया है। तो सबसे पहले हमें चाप को उबाल लेना है। तो सभी चाप को हम इस प्रेशर कुकर में डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट। और अब इसके अंदर हम इस तरह के ग्लास से माप कर 1 गिलास यानी कि 250 ml पानी ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा एक चम्मच की मदद से मिला लेंगे। और अब प्रेशर कुकर का लिड बंद करके इसे गैस पर चढ़ा देते हैं। अब हाई फ्लेम पर इसमें 4 से 5 विसल या चाप के अच्छी तरह से गलने तक इसमें विसल देंगे। 4 से 5 सीटियों बाद जब सारा प्रेशर रिलीज हो चुका है तो हमने इसे ओपन कर लिया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाप बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारा पानी रह गया है। तो अब इसे हाई फ्लेम पर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए इसके अंदर का सारा पानी हम सुखा लेंगे। तो कुछ देर बाद चाप के अंदर का सारा पानी सूख चुका है, तो गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे गैस पर से उतार कर रूम टेम्परेचर पर पूरी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो जब तक चाप ठंडा हो रहा है यहाँ पर हम इस पर लगने वाला मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक हांडी में 2 टेबलस्पून बेसन, 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है, साथ ही में 1/4 टीस्पून रेड फूड कलर डाल देंगे। और अब इसके अंदर हम 1/4 कप पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसे मिलाते जाएंगे और इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। और इसे हमें अच्छी तरह से इसके अंदर के सारे लम्स ख़त्म होने तक मिला लेना है। तो हमने इसे अच्छी तरह से इसके अंदर के सारे लम्स ख़त्म होने तक मिला लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन, हरी मिर्चों का पेस्ट, 3 टेबलस्पून हंकड़ यानी कि गाढ़ा दही, 1 टेबलस्पून दरदरा कुटा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी को थोड़ा सा भूनने के बाद इसे अच्छी तरह से मसल कर इसमें डाल देंगे। आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून अजवाइन और इसमें आधा टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो नमक हमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है क्योंकि हमने चाप को बॉईल करते वक्त भी नमक डाला हुआ था। अब चाप पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं, तो एक एक करके हमें चाप को लेना है और अच्छी तरह से दोनों साइड हमें मैरिनेशन को लगा लेना है। तो यहाँ पर हमने एक चाप के ऊपर अच्छी तरह से मैरिनेशन को लगा लिया है और इस तरह से हमने सभी चाप के ऊपर मैरिनेशन को लगा लिया है। अब चाप को फ्राई करने से पहले हम इसके साथ खाई जाने वाली चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए एक ग्राइंडर जार में 1 टमाटर को मोटे टुकड़ों में काट कर डाल देंगे, साथ ही में 7 से 8 हरी मिर्च, 4 लहसुन की कलियों को छिलकर डाल देंगे, 1/4 कप हरा धनिया को अच्छी तरह से धोकर डाल देंगे, 10 से 12 पुदीने के पत्ते, 1 टीस्पून नमक और आधा टीस्पून चाट मसाला डालेंगे और इसके अंदर बिना पानी वगैरह कुछ भी ऐड किए इसे दरदरा पीस लेंगे। तो चटनी बनके तैयार है। अब इसे साइड में रख लेते हैं और चलिए चाप को फ्राई कर लेते हैं। चाप को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर एक पैन में ऑयल को हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और चाप डालने से पहले हमने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। अब एक एक करके हम इसके अंदर चाप को डालते जाएंगे और एक साथ में इस पैन में जितने चाप आते हैं उतने हम एक बार में अभी डाल देंगे, बाकी का हम सेकेंड बैच में फ्राई कर लेंगे। और अब चाप को हम हर एक साइड से 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और उसके बाद हम 1 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। तो चाप को हमने लो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई कर लिया है। अब इसे हम दूसरी तरफ पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। तो चाप को हमने 3 से 4 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर दोनों तरफ से फ्राई कर लिया है। अब हर एक तरफ से इसे हाई फ्लेम पर 1-1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो चाप को हमने दोनों तरफ से हाई फ्लेम पर 1-1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और चाप बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं और ये बिल्कुल भी तैयार है। तो चलिए अब इन्हें पैन में से निकाल लेते हैं और इस तरह से हमने जो सारे चाप फ्राई किए हैं उसे निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। और इस तरह से हमें बाकी के चाप को भी अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बाकी के चाप को भी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। अब इन फ्राई किए हुए चाप को भी हम उसी सेम प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी चाप को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लिया है। चलिए अब इन्हें सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी ये मटन चाप फ्राई बन के तैयार हुए हैं। इसे आप एज अ स्टार्टर एंजॉय कर सकते हैं और इस मटन चाप फ्राई को जब आप ऑनियंस और तैयार की हुई चटनी के साथ खाएंगे तो फिर तो बस मज़ा ही आ जाएगा।
तो यहाँ पर हमने मटन चाप फ्राई को सर्व कर लिया है और इसे खाने से पहले आप इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला और नींबू का रस डालकर खाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाप कितनी अच्छी तरह से गला है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से जूसी ये बन के तैयार हुआ है। तो आप भी इस तरह से मटन चाप फ्राई बना के ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बेहद पसंद आने वाला है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।